हेलो फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स, प्रिय मित्रों, सीबीएसई का जो नया सेशन शुरू हो चुका है और 12th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर एक बार अपन फिर से मिलते हैं। और फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, में इस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जो भी टॉपिक्स हैं मैं उसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो अलग है। मैं इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है उस न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ के अंदर जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है एक अच्छा सा, जिसमें कूलम्ब्स लॉ, गॉस थ्योरम, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इन पर जो जनरल फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड जो है क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, उसके अंदर मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। और न्यूमेरिकल के अंदर ये कह रहा है कि आपके पास दो स्फेयर हैं, दोनों के मास m जो है वो सेम है और दोनों पर चार्जेस जो है q एंड q है, यानी चार्ज भी सेम है। और इन दोनों स्फेयर्स को या आपको इसके ऊपर एक किसी फिक्स पॉइंट से सस्पेंड कर रखा है, किसी नेग्लिजिबल मास की किसी स्ट्रिंज से, किसी डोरी से इनको बांध रखा है और सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, दोनों पर चार्जेस क्यू है, इसके अंदर टेंशन टी है डोरी के अंदर और लेंथ जो इसकी एल है। और ये हम कह रहा है कि ये वर्टिकल जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसके साथ में ये सेम एंगल थीटा जो है वो बना रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है पूछा इसने, क्या है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल जो है इसका पूरी लैंग्वेज जो आपके सामने स्क्रीन पर है आप उसको स्टडी करें और उसके बेस पे इसको करें। तो मैं पहले इस डायग्राम से, क्योंकि डायग्राम क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो डायग्राम के बेस पर अपन चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो चार्जेज आपके पास Q प्लस Q और प्लस Q है, तो पक्की बात इनके बीच में कूलम्ब्स लॉ के बेस पर इस पर एक फोर्स, रिपल्सन फोर्स काम करेगा और दूसरा जो है इसका मास अगर mg है वो नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करें, सबसे पहले इसके अंदर जो हम लेते हैं बाई कूलम्ब्स लॉ, तो इससे आपकी जो फोर्स काम करेगा वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जिसको मैंने A और B लिखा है तो मैं इसको नीचे AB स्क्वायर कर देता हूँ, ये आपके पास हो गया। अब हम बात करें, देखिए हर न्यूमेरिकल में कुछ नई चीज़ आती है तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर अपने को क्या लेना पड़ेगा ये तो आपको पता है, लेकिन अब हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं। एक फोर्स F हो गया, अब हम क्या करते हैं कि वी टेक मोमेंट रेस्पेक्ट या विथ रेस्पेक्ट टू O, इस O के रेस्पेक्ट हम इस जो जितने भी फोर्सेस है हम उनका आघूर्ण लेते हैं, मोमेंट लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये फोर्स F है तो फोर्स F की जो एक्शन ऑफ लाइन है इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी OC, तो ये F फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC इक्वल टू या प्लस कर दें और दूसरा mg जो है वो mg डॉट इस फोर्स पर आपके AC डिस्टेंस है, ये AC। अब इसके अंदर आपके ध्यान रखना OC निकालना है, तो OC हम कैसे निकालेंगे, आपको पता हो साइन थीटा इक्वल टू, अगर इसमें साइन थीटा लें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AC अपॉन हाइपोटेनस L, तो आपके AC क्या हो गया L साइन थीटा और OC जो है वो हो जाएगा L कोस थीटा, दोनों सिंपल सा काम। ठीक है, फिर इसके अंदर जो AB है ध्यान से अगर देखें तो AB इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 2AC, मतलब 2L साइन थीटा हो जाएगा, ये आपके पास आ गया। अब आप इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दें तो F इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा mg AC अपॉन OC, यानी कि mg और AC आपके पास में क्या है L साइन थीटा अपॉन OC आपके पास क्या है
एल कोस थीटा, तो ये हो जाएगा mg टेन थीटा। ये आपके पास में f इक्वल टू आ गया। अब आप इन दोनों को इक्वल कर लें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों का आप इक्वल कर लें के। अच्छा, ए बी की वैल्यू आपके पास में 2ac है, तो आप ए बी की पुट कर लें, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, यानी कि 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये जो फोर्स है वो क्या है, mg टेन थीटा। दोनों को इक्वलाइज कर दिया और इससे आपके फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, के स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4mg एल स्क्वायर साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर आ रहा है इसमें, तो ये साइन स्क्वायर टेन थीटा। और बाहर जो है आप इसको चाहें तो इस के को इधर लिख दें, ठीक है, भले के की वैल्यू ये है तो आप इसको के यहाँ कर दें और के इक्वल टू आपके या 1 के में चला जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4πε0। ये आपके क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मतलब क्वेश्चन जो आएंगे इसके अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ तो आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से, लेकिन ये वाली बात आपको पता नहीं है कि हम जितने भी किसी एक पॉइंट पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं तो उन फोर्स का मोमेंट लेना पड़ेगा, और मोमेंट से हम दूसरा इक्वेशन भी फोर्स की फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हम ये हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस तरीके की मोमेंट लेने वाली जो है बात, वो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नहीं आएगी। तो आपको उसको ध्यान रखना। वो होता क्या है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इस लाइन पर आपके जिसके रेस्पेक्ट हम ले रहे हैं, पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट हम ले रहे थे, ये लिखा है, अरे विथ रेस्पेक्ट टू ओ, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट, तो इसकी जो एक्शन ऑफ लाइन है इस लाइन पर आप परपेंडिकुलर ले लें, ये लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स पर इस ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब F इंटू ओ सी। वैसे ही mg है तो mg की डायरेक्शन ये है, तो अब इस पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो इस O के रिस्पेक्ट, आप भले इसको ऐसे बना लें तो आपके ये डिस्टेंस हो जाएगी, भले ये लो और भले ये लो, मैंने इसको OC ले रखा है। तो आपको इस तरीके से मोमेंट लेना सीख लेना है, क्योंकि फिजिक्स में आपको लगभग हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक्स।